टिटहरी पंछी ज़्यादातर एशिया और यूरोप में पाई जाती है। इस पंछी को इंग्लिश में सैंडपाइपर बर्ड कहा जाता है। टिटहरी पंछी ज़्यादातर नदियों, तालाबों के करीब और या फिर गांव के खेतों में भी देखने को मिलते हैं और ये पंछी दिन में ही सक्रिय होते हैं और रात के दौरान ज़्यादातर आराम करते हैं। टिटहरी पंछी का सर, पंख और पूंछ भूरे रंग का होता है और उसका पेट सफ़ेद रंग का होता है। यह पंछी का सर गोल होता है और गर्दन छोटी होती है और टांगें थोड़ी सी लंबी होती हैं। इस पंछी का वजन करीब 50 ग्राम जितना होता है और उसकी लंबाई करीब 10 इंच तक होती है। टिटहरी पंछी सर्वहारी होती है। यह पंछी अपने भोजन में छोटे कीड़े मकोड़े और कई छोटे जीव जंतु खाते हैं और कई बार वनस्पति भी अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। टिटहरी बाहरी आक्रमणों के प्रति निरंतर सजग रहती है और खतरा महसूस होने पर यह तेज आवाज़ करती है और आक्रांता पर झपट पड़ती है। कोई भी बाहरी जीव यदि इनके घोंसले के पास आ जाए तो यह उत्तेजित होकर चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। यह अपने छोटे बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए यह छद्म आवरण में रखती है। टिटहरी की खास बात यह है कि यह कभी भी पेड़ पर नहीं बैठती है और यह हमेशा कम ऊंचाई पर ही उड़ती है। नर टिटहरी पंछी मादा को रिझाने के लिए हवाई करतब दिखाता है। यह तेज उड़ता है और हवा में गोते लगाता है। टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है, यहाँ तक कि टिटहरी कभी भी ऊंची दीवारों, खंभों, तारों या किसी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती है। इसका मुख्य कारण टिटहरी की शारीरिक बनावट और इसका स्वभाव है। कहा जाता है कि यदि टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो कोई बड़ी आपदा या किसी विपत्ति आने के संकेत होते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो उससे 2 या 3 दिन के अंदर भूकंप आने की संभावना होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के और किसानों का मानना है कि यदि टिटहरी पेड़ पर बैठ जाए तो भूकंप और महाप्रलय आ जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टिटहरी के अंडे से भी बारिश और मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। टिटहरी के अंडे से बारिश की भविष्यवाणी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण लोग और किसान टिटहरी के अंडों को देखकर बता देते हैं कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। टिटहरी किसी ऊंचे स्थान अथवा खेत की मेड़ पर अंडे देती है तो उस वर्ष बारिश तेज होती है और बारिश अधिक होती है और यदि टिटहरी नीचे स्थान पर और खड्डे में अंडे देती है तो उस साल बारिश कम होती है। टिटहरी के अंडों की संख्या यह दर्शाती है कि इस वर्ष बारिश कितने महीने होगी। यदि टिटहरी ने 3 अंडे दिए हैं तो वो 3 महीने तक बारिश होती है और यदि 4 अंडे दिए हैं तो 4 महीने तक बारिश होती है। वहीं अंडों की स्थिति से तेज और धीमी बारिश का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। जितने अंडे खड़े हैं उतने महीने तेज बारिश और जितने अंडे बैठे हैं उतने महीने धीमी बारिश होने की संभावना बताई जाती है। अर्थात यदि 2 अंडे खड़े हैं और 2 अंडे बैठे हैं तो 2 महीने तेज बारिश और 2 महीने धीमी बारिश होती है।
मान्यता है कि टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटहरी यह पारस पत्थर कहाँ से लाती है यह तो किसी को नहीं पता, किंतु टिटहरी को पारस पत्थर की जानकारी अवश्य होती है, जिससे वह अपने अंडों को तोड़ने का कार्य करती है। यह सामान्यतः 4 से 6 अंडे देती है। अंडों का रंग चितकबरा पत्थर के जैसा होता है, जिससे अंडों की रक्षा दूसरे मांसाहारी पंछियों से आसानी से हो जाती है, जिनमें से 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आते हैं। टिटहरी पंछी के प्रजनन का समय जून से अप्रैल के मध्य होता है। अंडे देने के बाद नर तथा मादा दोनों अंडों को सेते हैं। इस पंछी का जीवन काल लगभग 15 साल का बताया जाता है। दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में कमी हो रही है। इसकी मुख्य वजह खाली ज़मीन का लगातार कम होते जाना है, क्योंकि इस पंछी का बसेरा ज़मीन पर ही होता है और खाली ज़मीन को अपने रहने के लिए जय उपयुक्त मानते हैं। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Thanks once again.